मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न संख्या 2 है। आप त्रिभुज ART बराबर त्रिभुज PEN दर्शाना चाहते हैं। त्रिभुज ART त्रिभुज PEN के सर्वांग सम दर्शाना चाहते हैं। तो प्रथम भाग में दिया है कि यदि आप SSS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। अब देखो SSS यानी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तभी हम SSS प्रतिबंध का इस्तेमाल करेंगे। तो तीनों भुजाएं किसके बराबर होनी चाहिए? देखो AR किसी एक भुजा के बराबर होनी चाहिए, फिर RT किसी दूसरी भुजा के बराबर। अब हमने दर्शाना क्या है? देखो ART और PEN, तो हम यहीं से पता करेंगे कि हमारी कौन सी भुजा किसके बराबर होनी चाहिए। तो AR बराबर होनी चाहिए PE के बराबर, तभी हम लिख पाएंगे ART PEN के सर्वांग सम है। और RT किसके बराबर होनी चाहिए? देखो दूसरा तीसरा बराबर होना चाहिए EN के, और तीसरी भुजा AT पहला तीसरा PN के बराबर होना चाहिए। जब ये स्थिति होगी, ये तीन भुजाएं इस प्रकार बराबर होंगी, तब हम लिख पाएंगे कि त्रिभुज ART त्रिभुज PEN के सर्वांग सम है। अब द्वितीय भाग में दिया है कि यदि यह दिया गया है कि कोण T कोण N के बराबर है, मतलब यह कोण इसके बराबर दे दिया जाता है, तब आपको SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है। तो आपको क्या आवश्यकता होगी? देखो एक कोण तो बराबर दे दिया गया है, तो हमें RT भुजा जो है RT भुजा किसके बराबर चाहिए? यहाँ से हम पता करेंगे। RT हमें चाहिए EN के बराबर, RT EN के बराबर। तो उसके बाद PN जो है, PN किसके बराबर चाहिए? AT के बराबर। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा PN AT के बराबर। तो RT की जगह आप क्या लिखेंगे? EN, और PN बराबर आपके पास होना चाहिए AT या DA। यदि यह दिया गया है कि AT PN के बराबर है, AT जो है AT PN भुजा के बराबर है, आपको A से प्रतिबंध का प्रयोग करना है इस बार। तो आपको क्या आवश्यकता होगी? अब देखो, अगर यह भुजा इसके बराबर दी है तो हमें इस कोण और इस कोण के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। यह कोण या तो इसके बराबर हो या इसके बराबर हो, फिर यह कोण या इसके बराबर हो या इसके बराबर हो। तो अगर हम बात करते हैं कोण ENP बराबर होना चाहिए कोण RTA के बराबर, RTA के बराबर। तो यहाँ से भी हमें मिलाना पड़ेगा। अभी ENP देखो, ENP RTA के बराबर। उसके बाद दूसरा कोण P जो बराबर होना चाहिए EPN RAT के बराबर। कोण EPN बराबर, देखो ऐसे कि कैसे मिल रहा है आपको EPN यहाँ से RAT, कोण RAT के बराबर होना चाहिए। ये दो कोण क्यों बराबर होने चाहिए? जिसके आधार पर हम फिर ये लिख पाएंगे ART जो है PEN के सर्वांग सम है, तभी तो हम लिख पाएंगे कि ART PN के सर्वांग सम है। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें कोण मिलने चाहिए कि TN के बराबर हो, RE के बराबर हो।